मध्य प्रदेश भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं ध्रुव तिवारी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार किसानों से 4,892 रुपये समर्थन मूल्य पर खरीदेगी सोयाबीन। केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। प्रदेश में स्वच्छता ही सेवा अभियान की 17 सितंबर से होगी शुरुआत। पोषण माह के तहत प्रदेश में जन जागरूकता के कार्यक्रमों का आयोजन जारी है और प्रदेश में 30 से ज़्यादा जिलों में हुई तेज बारिश। मौसम विभाग ने 11 जिलों के लिए भारी बारिश की चेतावनी दी है। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के किसानों से सरकार अब 4,892 रुपये समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीदी करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान करते हुए सोयाबीन का समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 4,892 रुपये निर्धारित किया है। उन्होंने किसानों के हित में लिए गए इस निर्णय के लिए केंद्र सरकार का प्रदेश के अन्नदाताओं की ओर से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समर्थन मूल्य में वृद्धि से किसानों की दशा और दिशा में परिवर्तन आएगा। स्वच्छ भारत मिशन की 10वीं वर्षगांठ के मौके पर इस वर्ष का स्वच्छता अभियान प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से शुरू होगा। इस वर्ष स्वच्छता ही सेवा अभियान की थीम होगी। स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। यह अभियान 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती पर संपन्न होगा। 17 सितंबर को स्वच्छता ही सेवा अभियान के शुभारंभ पर मंत्रीगण अपने अपने प्रभार के जिले में शामिल होंगे। इसी दिन किफ़ायती दाम पर दवाइयां उपलब्ध कराने वाले जन औषधियों केंद्रों का भी शुभारंभ किया जाएगा। अभियान का समापन 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती पर प्रदेश भर में होगा। इस दिन महात्मा गांधी के स्वच्छता संबंधी विचार को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भेंट कर प्रदेश के सहकारिता क्षेत्र से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य शासन द्वारा दुग्ध संघों के प्रबंधन और संचालन आगामी 5 वर्ष के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से किए जाएंगे। इस पर सहमति बनी हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि इस समझौते से लगभग 11,000 गांवों के पशुपालक और दुग्ध उत्पादक किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। सरकार के माध्यम से सहकारिता के क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में इन 11,000 गांवों में बहुउद्देशीय सहकारी संस्थाओं का गठन किया जाएगा। गृह मंत्री श्री अमित शाह ने सहकारिता क्षेत्र में किए गए प्रयासों में केंद्र सरकार से हर संभव सहायता देने का भी आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को मध्य प्रदेश में रोजगार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए संभाग स्तर पर आयोजित किए जा रहे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के बारे में जानकारी भी दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्र शासन द्वारा सोयाबीन की फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन किए जाने के निर्णय लिए हैं एवं धन्यवाद भी दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा परिवर्तन वैश्विक चिंताएं हैं और हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी महत्वपूर्ण है। ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि सहयोग से उत्पादन बढ़ाने, लागत कम करने और बुनियादी ढांचे के निर्माण में तेजी से प्रगति की जा सकती है। श्री मोदी ने कहा कि नवीनीकरणीय ऊर्जा और स्थिर वैश्विक नीति के निर्माण के लिए हो रहे विचार विमर्श का केंद्र बन गए हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि भारत एक स्वच्छ और हरित धरती बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान प्रक्रिया को पेपरलेस करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। पंचायत उपनिर्वाचन के तहत भोपाल जिले के बैरसिया विकास खंड की ग्राम पंचायत रतुआ रतनपुर में
सरपंच पद के लिए मत हुए हैं। मतदान केंद्र 295 में पेपरलेस मतदान प्रक्रिया की गई है। पेपरलेस बूथ का यह प्रयोग देश में पहली बार किया गया है। इसके साथ ही मतदाताओं की पहचान और उनके द्वारा मत देने के कार्ड के रूप में हस्ताक्षर और अंगूठे को लगाने के लिए इलेक्ट्रॉनिकली दर्ज किया गया है। प्रदेश में पोषण माह के तहत कार्यक्रमों का आयोजन जारी है। महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने भोपाल में गुड फार्मिंग, गुड फूड, गुड हेल्थ विषय पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश प्राकृतिक संस्थाओं से परिपूर्ण होने के साथ साथ कृषि प्रधान राज्य है। इसके बावजूद भी एनीमिया और कुपोषण की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही। कुपोषण को जड़ से खत्म करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता आवश्यकता है। रायसेन में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो, जिला प्रशासन और महिला बाल विकास विभाग की 3 दिवसीय मल्टी मीडिया फोटो प्रदर्शनी और जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत हुई है एवं इसका शुभारंभ अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंत बबूल मीणा ने कहा कि भव्य प्रदर्शनी के माध्यम से पोषण के संबंध में बहुत ही अच्छी, सार्थक और उपयोगी जानकारी यहां पर दी गई है। नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सविता जमुनी सेन ने कहा कि पोषण भोजन बनाना कोई कठिन कार्य नहीं है। हम कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखकर भोजन को पौष्टिक बना सकते हैं, जो बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। वन परिसर के सभागार में आयोजित प्रदर्शनी के अलावा निबंध प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिनमें विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में राजभारती कला संगीत दल द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए भी प्रचार शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को डोरा में रैली करेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के भी डोडा में एक रैली कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टाफ प्रचारक अमर अब्दुल्ला 12 सितंबर को डोडा जिले में कुछ रैलियों को भी संबोधित करेंगे। तो साथियों, आप लोगों को ये समाचार बुलेटिन में इतना ही। अगर आप लोगों को भी हमारी समाचार बुलेटिन पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले एक और नए समाचार बुलेटिन के साथ अगले दिन की शुरुआत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।